घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। मैं कल्पना आप सबको स्वागत करती हूँ और एक नया दिन और एक नई ब्लॉग के साथ। आज संडे है, बाकी दिनों से थोड़ा सा काम कम था। काम इतना ही कम था कि बाबू का जो है ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स नहीं बनाना पड़ा। बाकी सब काम सेम टू सेम था। वही झाड़ू पोछा, आंगन, कपड़े, बर्तन, खाना, नाश्ता। इसके चलते ही अभी वही मैं मशीन में लोड लगा दूंगी। थोड़ी देर पहले ही बाबू और मैं थोड़ी देर लेट करके उठे हैं। घर में ही इधर उधर पीछे काम कर रही थी। एक नज़र मेरी बागान में जाती है, जो कि पपीता यहाँ पक चुका था। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ चोट लगी हुई है ये पहले, और ऐसे वैसे ही पका हुआ है, पर देखते हैं काटने के बाद कैसा होगा। आप सबको हाय बोल रहा है बाबू। बागान में ही उगाए हुए फल नेचुरल होते हैं और इसमें कोई हार्मफुल मेडिसिन भी हमने यूज़ नहीं किया है। बागान में नेचुरली फला हुआ एक फल है। हालांकि इसका छोटा जो निकलता है ना फ्लावर के बाद, तब से ही थोड़ा थोड़ा चोट लगा हुआ था। उधर काम कर रहे थे ना उस समय में, तो अभी पका हुआ है। अंदर से तो सही ही था, थोड़ा बहुत छिलका छिलका के अभी मैं सबके लिए निकाल लूँगी एक एक पीस। घर में फला हुआ फल एक हो चाहे दो हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए देकर खाना ही अच्छा लगता है। बाबू ये लो। थैंक यू। वेलकम। बाबू को तो मैंने दे दिया और सबके लिए लेकर आई थी। उतने में माँ ने तो मना कर दिया खाने के लिए कि उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, पपाया खाने से और बिगड़ जाती। शाम का काम जल्दी ही ख़त्म हुआ था, तो ऐसे टहल रही थी। ये वाला प्लांट का देखिए ना, कितना छोटा छोटा बेबी प्लांट निकला हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दूसरा वाला पॉट में जल्दी ही इसको लगा लेंगे। और उधर ऐसे ही मैं देख करके बाहर से बाबू को भी अंदर बुलाई और उसे भी होमवर्क दे करके मैं लग गई हूँ ड्राइंग करने के लिए। बाबू को ये कुछ प्रोजेक्ट दिया है, वो बनाना चाहता था कि आर्मी टैंक को बनाए, और मैंने उसे हेल्प किया। और यूट्यूब वाले बाबा को जो है मेरा गुरु मान करके मैंने ड्राइंग किया। अच्छा हुआ कि नहीं, वो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वो स्कूल वाले को भी पता चल जाता है, टीचर्स को भी। बच्चे कुछ करने वाले नहीं हैं, पेरेंट्स अच्छे से कर देते हैं बोल करके ही कुछ मुश्किल वाला ही देते हैं प्रोजेक्ट वगैरह भी। और देखिए ना, शाम का समय हो चुका है, खाना वाना बनाने का समय हो गया है, और बाबू का होमवर्क अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था। वो अंदर जा करके लिख रहा था। लहसुन को अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया। इधर शाम का समय में खाने को मन कर रहा था चटपटा, तो दीदी ने इधर बना लिया है कुछ चटपटा, टमाटो वगैरह डाल करके मुराई में। ऊपर जा करके फिश और फिर चिकन भी लेकर आई। फिश और चिकन दोनों ही बनने वाले हैं, माँ बाबा के लिए फिश और हमारे लिए चिकन। हल्की हल्की भूख लग रही थी, वही चटपटा खा करके मिट गई है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ खाना वाना बनाने के लिए। लहसुन का पेस्ट मैंने प्याज के साथ अच्छे से बना लिया है, मतलब कि भून लिया है, और वो सारे मसाला ऐड करके अभी मैं ऊपर से चिकन ऐड कर दूंगी और अच्छे से फ्राई करूंगी। टमाटो मैं बाद में ही ऐड करूंगी, टमाटो को भी साथ में पकाने वाली थी, पर अभी काटने का समय भी नहीं हो रहा था। उधर फिश को भी धो रही थी और फिश का काम भी मुझे करना था, तो बाद में ही मैं उसको टमाटो को ऐड कर दूंगी। इधर फिश वगैरह धो करके अच्छे से मसालों में ऐड करके फिर गरम तेल में इसको फ्राई कर रही हूँ। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने एक ही बार में बनाई थी दोनों सब्जियों के लिए। लहसुन और अदरक का पेस्ट को ना मैंने लहसुन को दरदरा ही मैंने साफ किया होता, यानी कि थोड़ा थोड़ा छिलका रखा हुआ था, और अच्छे से जो है पेस्ट बनाया ना, तो वो छिलका वगैरह नहीं रहता है, जल्दी ही हो जाता है पेस्ट बनाया तो। ऐसे ही करके मैंने दोनों सब्जियों को देखते हुए राइस भी बना लिया, सबके लिए शाम को खाना भी दे दिया। और फिर वही थकान तो इतना ही हो जाता है ना, दो दो सब्जी बनाओ, खाना बनाओ, बच्चों को देखो, उसका प्रोजेक्ट के लिए ही देखो। और माँ का भी तबीयत अभी सही नहीं था, पूरे काम ही संभालने पड़ते हैं, तो 12 बज जाता है थकान के मारे अपने चेहरे पर। शाम को हस्बैंड आने के बाद पूछते हैं कि क्यों 12 बजे आई है अपने चेहरे पर, तो इतनी थकान हुई है, उन्हें कौन बताएगा। दिन का समय में तो थोड़ा हल्का ही था काम, बाबू का स्कूल भी नहीं था, पर शाम का समय में बहुत बिजी वाले ब्लॉग के साथ विदा मांगती हूँ। बाय बाय।